महाभारत को महर्षि वेदव्यास ने 5वें वेद शास्त्र के रूप में जाना था और हिंदू संस्कृति की एक मूल्यवान संपत्ति थी। इस महाकाव्य में भगवत गीता भी निकली, जिसमें तकरीबन 1 लाख श्लोक है और इसीलिए उन्हें सतशास्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, मेरा नाम जयेश पोरिया है। आज मैं आपको महाभारत के बारे में कुछ सुनी कुछ अनसुनी ऐसी 7 बातें बताने वाला हूँ जिसने आपने शायद ही सुनी होगी। तो जल्दी से जुड़ जाइए हमारे इस महागाथा के सफर में। महाभारत में हुए पांडु के 5 पुत्र और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र के बीच की दुश्मनी के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। उनके बीच की इस नफरत ने पासे के खेल ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और फलस्वरूप पांडवों ने अपनी भूमि और अपनी पत्नी द्रौपदी को कौरवों को खो दिया। और 13 साल का वनवास के बाद जब पांडव वापस लौटे तो दुर्योधन ने उन्हें अपनी जमीन का आधा हिस्सा वापस देने से इनकार कर दिया, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में बदल गया, जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना नैतिक ज्ञान दिया, जिसे भगवत गीता के रूप में जाना जाता है। इस युद्ध के जीतने के बाद अंत में पांडव अपना रिश्तेदारों को मारने का अपराध के कारण पोलार पर्वत की महान यात्रा पर गए, जहाँ युधिष्ठिर ने स्वर्ग का द्वार भी बनाया। तो पहले नंबर पर है महाभारत की रचना। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की और भगवान गणेश ने एक शब्द के साथ कि महर्षि वेदव्यास को उन श्लोकों को निरंतर बोलना है जिन्हें एक बार भी बिना रुके भगवान गणेश को लिखना था। तब वेदव्यास ने ये भी शर्त रखी कि वह श्लोकों का उसका अर्थ का समझाने के बाद बोलेंगे, लेकिन भगवान गणेश को उन्हें मन के व्याख्यान किए बिना नहीं लिखना है। इस तरह से कभी कभी महाकाव्य में वेदव्यास कठिन श्लोक बोलते हैं जिसे भगवान गणेश को अर्थ समझने में समय लगता था और इस बीच वेदव्यास ने विश्राम लिया। वेदव्यास एक नाम नहीं है, बल्कि वेदों का ज्ञान रखने वाले को दिया गया एक पद है। वेदव्यास के शिष्य वेशपियाम ने पहली बार राजा जन्मेजय के घर महाभारत पढ़ी थी, जो अभिमन्यु के पोते और परीक्षित के पुत्र थे। दूसरे नंबर पर है शांतनु। शांतनु भीष्म पितामह के पिता थे, जिनका विवाह गंगा से हुआ था। अपने अगले जन्म में शांतनु राजा महाभीष थे। वह ब्रह्मा की सेवा करने के लिए गए थे। वहाँ उसकी नजर गंगा पर पड़ी थी, जहाँ उन्होंने गंगा को देखा और उनके प्रति आकर्षित हुए। इस बीच ब्रह्मा ने उसे श्राप दिया और कहा कि नरक में जाओ। इस कारण से उनका अगला जन्म राजा प्रताप के पुत्र शांतनु के रूप में जन्म लिया और गंगा से विवाह किया। लेकिन गंगा ने शांतनु से एक वचन लिया कि उन्हें कभी भी कोई प्रश्न नहीं पूछेगा और शांतनु सहमत हुए। गंगा और शांतनु के 8 बच्चे हुए, जिसमें पहले 7 बच्चे गंगा में डूब गए। शांतनु ने कभी कोई प्रश्न नहीं पूछा, लेकिन जब गंगा अपने 8वें बच्चे को डुबाने जा रही थी तो शांतनु ने गुस्से में आकर कारण पूछा। तब गंगा ने उन्होंने अपने पिछले जन्म और भगवान ब्रह्मा के श्राप के बारे में बताया। उसके बाद वो अपने 8वें बच्चे के साथ चली गई। तीसरे स्थान पर है शांतनु का दूसरा विवाह और भीष्म। धर्म ग्रंथ के अनुसार 33 मुख्य देवता है और उनमें से एक अष्टवसु है, जिनका जन्म शांतनु और गंगा के पुत्र के रूप में हुआ था। उनके 8वें पुत्र को भीष्म के नाम से जाना जाता है। शांतनु का दूसरा विवाह निषाद की बेटी सत्यवती के साथ हुआ था और उनके 2 बच्चे, जिसका नाम चित्रांगा और विचित्रवीर्य था। चित्रांगा एक युद्ध में मृत्यु हो गई और विचित्रवीर्य राजा बने, जिन्होंने काशी की राजकुमारी अंबिका और अंबालिका के साथ विवाह किया था। महाभारत में विदुर यमराज का अवतार थे और धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र के महान विज्ञान थे। ऋषि मांडव्य के श्राप के कारण उन्हें मानव के रूप में जन्म लेना पड़ा। चौथे स्थान पर है कुंती। कुंती ने बचपन में ऋषि दुर्वासा की सेवा की और वह प्रभावित हुए और उसे एक जादुई मंत्र दिया, जिसमें कुंती किसी भी बच्चे के लिए भगवान से पूछ सकती थी। इसीलिए शादी से पहले उसने सूर्यदेव के एक बच्चा मांगा और कर्ण का जन्म हुआ। ऋषि किंदम के श्राप के कारण पांडु ने अपना राज्य जीवन छोड़ा और सन्यासी बन गए। कुंती और मांद्री भी उनके साथ जंगल में रहने लगी, जहाँ धर्मराज ऋषि दुर्वासा के मंत्र द्वारा जन्म लिया गया। इसी प्रकार वायुदेव भीम से और इंद्र के अंश के अर्जुन पैदा हुए। कुंती ने वह मंत्र मांद्री को दिया और सहदेव और नकुल का जन्म हुआ। 5वें स्थान पर है दुर्योधन। गांधारी ने अपने गर्भ को 2 साल तक घी के साथ एक बर्तन में रखा और पहले बर्तन से दुर्योधन का जन्म हुआ। जन्म से बाद दुर्योधन गधे की तरह रोने लगा और इसी वजह से गिद्ध और कौवे शोर मचाना शुरू कर दिया। विदुर ने दुर्योधन को मारने के लिए कहा, क्योंकि वह उसके परिवार को नष्ट कर देगा, लेकिन धृतराष्ट्र अपने बच्चे के प्यार में ऐसा न कर सका। दुर्योधन का असली नाम सुयोधन था। हम सभी जानते हैं कि महाभारत में दुर्योधन ने शतरंज का खेल को जीता और युधिष्ठिर को द्रौपदी को अपनी बाई जांघ पर बैठने के लिए कहा। इस वजह से उसे खलनायक के रूप में जाना जाता है। 6ठे नंबर पर है महाभारत की लड़ाई। महाभारत की लड़ाई में भगवान कृष्ण ने अपना वादा तोड़ दिया और वह कोई हथियार नहीं उठाएंगे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अर्जुन भीष्म की शक्ति के मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं तो वह असहाय हो गए। उन्होंने तुरंत ही रथ के नीचे फेंक दिया और युद्ध के मैदान में कूद गए।
इन्होंने रथ के एक पहिए को उठा लिया और भीष्म को मारने का आरोप लगाया। अर्जुन ने कृष्ण को रोकने के लिए कोशिश की, लेकिन सभी व्यर्थ रही। महाभारत में कौरवों की रक्षा जयद्रथ ने की थी। वह अपने वरदान का उपयोग करके पांडवों को चरवाहे में प्रवेश करने के लिए रोक रहा था। जैसे कि जयद्रथ को भगवान शिव ने पांडवों के भाई अर्जुन को छोड़कर एक दिन युद्ध में रहने का वरदान दिया था, जो कृष्ण द्वारा सुरक्षित था। लेकिन जब चक्रव्यूह में अर्जुन का पुत्र मारा गया तो उसके बाद अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मार डाला। 7वें नंबर पर है देवी दुर्गा। कमाल है, द्रौपदी देवी दुर्गा का अवतार थी। एक बार देर रात में भीम ने देखा कि द्रौपदी देवी की दुर्गा के सूप में अपने खाली कटोरे में भीम का खून मांग रही थी, जिससे डरकर उन्होंने अपनी माँ कुंती को सारी कहानी सुनाई। तब उसने द्रौपदी से कहा कि वो कभी भी भीम को नहीं चोट पहुंचाएगी। एक नरस्वर होने के नाते द्रौपदी को वादा देना पड़ा और अधिनियम के वह संकोच के साथ अपने होठ काटती रही। कुंती ने अपने कपड़े के किनारे से अपने होठों के खून से पोंछ लिया और उसने वादा किया कि भीम उसके लिए कटोरा भर देगा। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत धर्म के बारे में सिखाता है और कोई लोग सच्चाई और झूठ के साथ भी जोड़ते हैं, लेकिन कहीं भी महाभारत किसी भी उदाहरण में झूठ का परिभाषित नहीं करता। और क्या आप जानते हैं महाभारत की लड़ाई में विदेशी भी शामिल थे। असली लड़ाई में सिर्फ पांडवों और कौरवों के बीच नहीं थी, रोम ग्रीस की सेनाएं भी उनका साथ दे रही थी। दोस्तों, तो ये थी हमारी महाभारत एक महागाथा के बारे में कुछ जानकारियाँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। टिल डेट आओ जो खुश रहे जो, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।